नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को इनसाइड झारखंड न्यूज की पूरी टीम की ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सोमवार को जमशेदपुर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। इस वर्ष दोपहर से शाम तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त था, जिस कारण बहनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बहनें सुबह से ही सज धज कर तैयार थी। रेशम की डोरी के धागे भले ही कच्चे हों, लेकिन इसके पीछे का स्नेह और टूट और बेहद मजबूत होता है। बच्चों में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा। छोटी छोटी बच्चियों ने भी बड़े ही प्यार से राखी की स्नेह भरी डोर से अपने भाइयों की कलाई को सजाया। बहन भाई के प्यार के प्रतीक इस त्योहार को लेकर घर घर में तैयारियां की गई थी। सुबह लोगों ने स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद बहनों ने आरती सजाकर माथे पर अक्षत रोली का टीका लगाकर आरती उतारी और भाई के हाथ को राखी से दमका दिया। कलाई पर रक्षा धागा बांधकर सुरक्षा करने का वचन लिया। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किया। भाई बहनों ने मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाला, जिस पर परिचित लोगों ने लाइक कर बधाई दी। वहीं बाजार में मिठाई दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सावन के अंतिम सोमवार पर जमशेदपुर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर से लेकर गांव तक के तमाम शिवालयों में दिन भर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालयों में भक्तों ने देर शाम तक पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर महादेव के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, जल, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया। सनातन धर्म में सावन माह का बड़ा महत्व होता है। विशेषकर सोमवार का दिन महिलाएं अपने सुहाग एवं घर परिवार की सुख शांति की कामना के साथ भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर दिन भर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनोवांछित जीवन साथी के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। कई मंदिरों में शाम को भगवान शिव का विशेष श्रृंगार एवं भव्य आरती की गई। विभिन्न संगठनों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना की पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने रविवार रात गौ तस्करों के एक बोलेरो और उसमें लदे बछड़े को बरामद किया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि पोटका, कोवाली, हाथा, हल्दी पोखर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से उड़ीसा के कुछ गौ तस्कर सड़कों में बैठे आवारा पशुओं को रात के अंधेरे में वाहन में लादकर हत्या के उद्देश्य से तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस सतर्क होकर अभियान चला रही थी। इसी क्रम में कोवाली में तेज रफ्तार एक बोलेरो को देख जब पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया तो बोलेरो तेज रफ्तार से भागने लगा। बोलेरो का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे उड़ीसा के बहलदा में पकड़ लिया। इस बीच बोलेरो में सवार तस्कर वाहन छोड़कर भागने में सफल रहे। वहीं जब वाहन की जांच की गई तो उसके पीछे एक बछड़ा लदा हुआ बरामद किया गया। पुलिस ने उस बछड़े एवं बोलेरो को जब्त कर लिया है और थाना ले आई है। इस मामले में अज्ञात पशु तस्करों के विरुद्ध गौ हत्या अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। इधर सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर जमशेदपुर के टेल्को स्थित जेमको बस स्टैंड में श्री श्री बजरंगबली कमेटी की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अंतिम सोमवार को लेकर विभिन्न शिवालयों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल थी। जेमको बस स्टैंड स्थित मंदिर से पहले सुबह महिलाएं कलश लेकर पैदल ही दो मुहानी नदी तट पर पहुंची। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पुनः उसी मार्ग से होकर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया गया। इस दौरान महिलाएं हर हर महादेव का नारा लगा रही थी। इस संबंध में समाज सेवी पप्पू सिंह ने कहा कि जेमको बस स्टैंड से श्री श्री बजरंगबली कमेटी की ओर से 5 वर्षों से कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। मौके पर मंदिर कमेटी के कई सदस्यगण मौजूद थे। इधर सरायकेला थाना में रक्षाबंधन उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान एकल परिवार संगठन से जुड़ी महिलाओं ने सरायकेला थाना पहुंचकर थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा।
मौके पर एकल परिवार संगठन के अध्यक्ष ललित कुमार चौधरी व गणेश गागराई भी मौजूद थे। इस अवसर पर एकल परिवार संगठन की रानी बोदरा ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने परिवार और अपनी बहनों से दूर रहते हैं। राखी पर उन्हें अपनी बहन की याद आती होगी, इसलिए संगठन द्वारा सरायकेला थाना में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों की कलाई में राखी बांधी गई है। ये जैसे यहाँ हम लोग सरायकेला अंचल से सरायकेला संच की ओर से हम लोग आए हैं, तो इसमें हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम किए। रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं भाई बहन का प्यार के लिए। तो अभी जैसे यहाँ थाना में हम लोग इसलिए मनाने का ज़्यादा विचार लिए क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि ड्यूटी आवर में वो अपना बहन से नहीं मिल पाते हैं या फिर यहाँ वो लोग रहते हैं तो उनके बहन यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ एकल अभियान की ओर से हम लोग सोचे कि हम लोग भैया लोग से थोड़ा सा ये उनको ये नहीं लगे कि हमारी बहन हम लोग से दूर है और हमारी बहन हमसे दूर है तो हम लोग का रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना पाए, इसलिए हम लोग इस मतलब रक्षाबंधन को मनाए और इससे हम लोग को यही कि भाई बहन का दूरी का थोड़ा सा उन लोग को पता ना चले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी पुराने और कदावीर नेता कुल्हान टाइगर नाम से जाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विगत कुछ दिन पहले घटित राजनीतिक घटनाक्रम से उत्पन्न अपने आंतरिक करुणा को एक्स के माध्यम से जग जाहिर किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस विषय पर उन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पिछले 4 दशकों से पार्टी के साथ खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से उनके साथ राजनीतिक घटनाक्रम की जाती है। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि सत्ता की लालसा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज परिवारवाद की पार्टी बन गई है। जो व्यक्ति हमेशा से गुरुजी के साथ हनुमान बनकर खड़ा रहा, वो आज इतना बेबस और लाचार खुद को पाता है कि उन्हें एक्स पर इस तरह से पोस्ट करना पड़ा। भले ही ये पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती हो, पर पूर्ण रूप से पार्टी वंशवाद की जननी ही नहीं बल्कि पोषक भी है। इनके लिए कोई कानून और नियम लागू नहीं होता है, इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का एक्स पर एक पोस्ट पढ़ा। यह बहुत ही भावुक और संवेदनाओं से भरा हुआ पोस्ट के साथ साथ वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों की जो हकीकत है उसको भी बयां करता है। 4 पैराग्राफ में लिखा गया यह पोस्ट दिखलाता है कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किसी पार्टी के साथ अपना 4 दशक पूरा करता है, जो गुरुजी का हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है, तो आज इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाकया उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। आज जब उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन को इस हाशिए पर खड़ा होकर के देखा है, तो उन्होंने अपने लिए 3 मार्ग चाहे हैं, मार्ग को देखा है, राहें खोजी है। ये दिखलाता है कि ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियां, ये भले ही अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हों, संविधान से चलने का दावा करते हों, लेकिन ये पार्टियां विशुद्ध रूप से वंशवाद और परिवारवाद की जननी ही नहीं, इसके पोषक भी है। इनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता है, इनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है और इसके लिए वो लोगों की भावनाओं का, संवेदनाओं का खेलना पसंद करते हैं। और कुल मिलाकर के ये आज के यह पोस्ट राजनीति में आने वाले दिनों में, झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। सावन महीने के अंतिम सोमवार पर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी में शिवालयों और मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। खासकर महिलाओं में पूजा अर्चना को लेकर काफी उत्साह देखा गया। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में दिन भर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना किया।
इसके साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने पूरे परिवार की मंगल कामना की। पूजन के दौरान शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। पूरा शहर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। शहर से लेकर गांव तक लोग शिव की भक्ति में लीन दिखे। मुसाबनी 3 नंबर स्थित विश्वनाथ मंदिर में काफी संख्या में भक्त पूजा करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पुजारी ने सभी श्रद्धालुओं की पूजा संपन्न करवाई। इधर जमशेदपुर के पोटका विधायक संजीव सरदार के तुरमडे स्थित आवास पर राखी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उनके विधानसभा क्षेत्र की काफी संख्या में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी और उनके लंबे उम्र की कामना की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बहनें हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। उनके हर दुख सुख में वे हमेशा ही उनके साथ खड़े हैं। वहीं विधायक की पत्नी ने भी कहा कि उन्हें इतनी सारी ननद मिल गई हैं, इससे वे बेहद ही खुश हैं। ये त्यौहार भाई बहनों के अटूट प्रेम का बंधन है। उन्हें बेहद ही खुशी हो रही है कि क्षेत्र की बहनों ने अपने विधायक भाई को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही हमेशा सारे ननद हमेशा साथ रहे और अपना भाई को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही हर साल हो, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज सब ननद के साथ है, मिलकर त्योहार मना रहे हैं। आज हमारे पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रक्षा दिन के पूर्व संध्या पर सभी हमारे पोटका विधानसभा के सभी हमारे दीदी लोग हैं, सब कोई आए हैं आज रक्षा बांधने के लिए। और इन लोग पर भाई बहन का जो रिश्ता है वो रिश्ता को निभाते हुए हम लोग जो दिन रात इन लोग का सेवा करते हैं, उन्हीं का आज प्यार है। उन्हीं प्यार से ही आज इतने दूर दूर से चल चल कर आए हैं भाई का रक्षा बांधने। और मेरा फर्ज है कि आने वाला दिन में जितने दिन तक मेरे शरीर पे जान रहेगा उतने दिन तक सभी बहनों का रक्षा करना, सेवा करना और आगे बढ़ना। मानवता को बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कोलकाता में घटित महिला दुष्कर्म की घटना के बाद पूरा देश सहित राजधानी रांची के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर युवक युवतियों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। सभी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। रविवार को रांची के अल्बर्टिका चौक में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रकट किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और विरोध जताया। सभी हाथों में बैनर, पोस्टर और मुंह में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोलकाता में हुए महिला दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर नारेबाजी करते भी लोग दिखाई दिए। सभी लोग बैठ जाएं। वहीं कोलकाता में बीते दिनों आरजीकर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जमशेदपुर में भी रविवार देर शाम कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के स्माइल फाउंडेशन के द्वारा महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति हेतु कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही हाथों में पोस्टर थामकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। मानगो के संकोसाई से ये कैंडल मार्च निकाला गया, जो मानगो गोल चक्कर पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में फाउंडेशन के पुरुष व महिला सदस्यों ने हाथों में कैंडल लेकर महिला चिकित्सक की आत्मा की शांति के लिए कामना की। फाउंडेशन के संस्थापक बंटी गुप्ता ने कहा कि देश में इससे पूर्व भी ऐसी घटना हुई है जिसमें दोषियों को जेल भेजा जाता है, लेकिन इससे अपराध रुकते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है और ऐसे जघन्य अपराधियों का पोषण नहीं करके बल्कि त्वरित रूप से उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। वहीं फाउंडेशन की महिला सदस्य प्राची सिंह ने कहा कि महिलाओं के हितों और उनके आज़ादी के लिए देश में ऐसे कानून बनने चाहिए कि महिला रात के 12 बजे भी अकेले सुरक्षित कहीं आ जा सके। साथ ही इस कांड के दोषियों को अविलंब फांसी की सजा देनी चाहिए। जो हमारी बहन और जो बेटी है उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जाए
खाली सरकार बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान हर जगह से निकाल रही है, पर इसके लिए कोई सुरक्षित कुछ नहीं है। बाहर के देशों में देखा जाता है कि वहाँ पर ही कुछ भी अगर गलत होता है 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला लिया जाता है, पर हमारी सरकार में कुछ नहीं लिया जाता है। बस हमारी सरकार में फैसला देने के बाद उनको 8 साल के लिए जेल में दे दिया जाता है और सरकार उल्टा उसका खुद खर्चा उठाती है और उन्हें कोई 8 साल रिहाई या 10 साल रिहाई देती है उनका सजा काटने के बाद। उनके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए भी जो फैसला कठोर से कठोर लिया जाए, 1 हफ्ते के अंदर जो भी सरकार फैसला लेती है उनके लिए तुरंत लिया जाए और तुरंत सजा सुनाया जाए। कि हमें भी मिले जीने की इच्छा, घर जाए तो अच्छे से घर जाए, माँ बाप भी हम लोग को देखे, ना कि वो ये देखे कि मतलब हम लोग को कुछ गलत तरीके से मरा हुआ कटा हुआ रेपिस्ट के मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे जॉब करे, बट ना तो वर्किंग प्लेस में सेफ है, ना तो स्टडी प्लेस में सेफ है, ना तो वो अपने घर में भी सेफ नहीं है, तो है कहाँ से? आप लोग बताइए क्या चाहते क्या हो सरकार से, क्या मांग क्या है? सेफ्टी चाहते हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं रोड पे छोड़ रहे, क्यों जेल ले जा रहे, उनको मौका ही क्यों दे रहे जाने के लिए वहाँ पे? आप एक बार पब्लिक प्लेस पे छोड़ के देखिए, अगला का हिम्मत नहीं होगा। आप मौका तो दीजिए एक बार, हम लोग को एक बार ये तो परमिशन तो दीजिए हथियार उठाने का। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। छोटा नागपुर युवा आदिवासी सेवा संघ कुलू पटांग के तत्वाधान में आदित्यपुर आजाद स्पोर्टिंग फुटबॉल मैदान में 1 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 24 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता के फाइनल मैच से पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने दोनों टीमों से मिलकर परिचय प्राप्त किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि फुटबॉल हमें जीवन में टीम भावना के साथ काम करने की सीख देता है, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि आजाद स्पोर्टिंग फुटबॉल मैदान के विकास के लिए वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से मिलकर बात करेंगे। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने में कांग्रेस नेता खिरोत सरदार, दिवाकर झा, संस्था के संस्थापक लखिंद्र कालुंडिया, अध्यक्ष प्रधान देवगम शामिल थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी बाजार स्थित अग्रेसन भवन में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन उपस्थित थे। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील महतो, उपाध्यक्ष बागराय माडी, केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत समेत जिले के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें कांग्रेस महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मारिया पारमाल के नेतृत्व में लगभग 150 महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। अतिथियों ने सभी का फूलमाला पहनाकर तथा पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्रियाकलाप से प्रभावित होकर कई महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा है। वहीं मारिया परमाल ने बताया कि अपने क्षेत्र की महिलाओं की समस्या को दूर करने के लिए हमारे ग्रुप की लगभग 150 महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, क्योंकि झामुमो ही महिलाओं का सम्मान करना जानती है। मेरा ऐसा बना नहीं कि हम जेएमएन को खास ज्वाइन करें, ऐसा कुछ नहीं। मन मेरा शुरू से था कि कुछ करना है हमको, लेडीज़ के लिए स्पेशली हमको करना है, क्योंकि हम जब खुद प्रॉब्लम में थे तो हमको फेस हुआ उस चीज़ का कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा महिला चाहिए जो सबके लिए बोले, करे, आगे बढ़े, हिम्मत दिलाए, क्योंकि बहुत सारी समस्या है जो घर के अंदर ही दबा हुआ है, लेडीज़ के अंदर ही है। जब हम गए थे घर घर में हमको बहुत सारी समस्या पता चला, तो उसी बीच हमको विधायक जी के तरफ से कॉल आया कि ऐसे ज्वाइन करना है, आपको पोस्ट दिया जाएगा, आप आगे बढ़िए, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकती हैं। तो मुझे भी एक मन चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, तो फिर मैंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और अब आज मैंने जो भी यहाँ जेएमएन में पद लिया है, एक्सेप्ट किया है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, महिला लोगों को सपोर्ट करने के लिए, घर घर जाके उनका समस्या सुनने के लिए। कई महिला हमसे 1-2 महीना पहले से संपर्क बना के रखे हुए थे कि हम लोग आपका दल में शामिल होना चाहते हैं, और इन लोगों को हम यही बात बोले कि आप लोग पहले एकजुट हो जाइए, क्योंकि इसमें कई महिला कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, कई महिला दूसरे दल का भी नेतृत्व कर रही थी। ऐसे सारे दलों को एक करके जो महिला एक होकर के अब आप एकजुट हो जाए, उसका बाद
हम तिथि देंगे, उस तिथि के हम साहब को हम शामिल कराएंगे। तो 4-5 दिन का पहले फिर मुझसे ये लोग मिल करके बोला कि दादा हम लोग तैयारी हो चुके हैं। हम लोग कितना में होगा, मतलब मिनिमम 150 से 200 महिला हम लोग एकजुट होंगे, जो पूर्ण बिल्कुल नए चेहरा होंगे। कोई कांग्रेस से, कोई दूसरा दल में, कोई बीजेपी का। हम लोग पहले जरूर काम करते थे, लेकिन आज का जो इस राज्य का परिस्थिति है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकलाप है, उसको देखते हुए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना चाहते हैं और आज का तिथि हम निर्धारित किए। आज तो आप ही देख रहे हैं, मरिया मैडम का नेतृत्व पर करीब 150 से 200 महिला एकदम पूर्ण रूप से नया चेहरा, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा नहीं है, सब नए चेहरे लोग 150 से 200 महिला हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा में सदस्य ग्रहण किया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।